डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलिप्स के ही अगले पोर्शंस को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉर्मल टू द इलिप्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉर्मल टू द इलिप्स। आज हम नॉर्मल के बारे में स्टडी करेंगे। नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल का इक्वेशन जानेंगे, नॉर्मल का हम और भी अन्य प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले हमको नॉर्मल का इक्वेशन समझना है। तो कैसे इसका इक्वेशन जनरेट होगा। मान लीजिए कि कोई ये इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा एक इलिप्स है और उसका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे ये अगर एक पॉइंट हम ले लेते हैं x1 y1, तो यहां एक टेंजेंट खींचा जा सकता है इस तरह से। यहां पर एक स्पर्श करता हुआ, मान लीजिए एक टेंजेंट यहां हम ऐसे खींच दिए। ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये एक क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और यहां एक पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है। इस x1 y1 पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मतलब जहां ये टच कर रहा है उसी जगह पे एक परपेंडिकुलर हम खींच दें 90 डिग्री पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जहां स्पर्श कर रहा है, जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श बिंदु पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यदि हम एक परपेंडिकुलर लंब खींच देते हैं, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो वही नॉर्मल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल का हमको इक्वेशन जानना है। तो नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। नॉर्मल भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए जिससे वो पास हो रहा हो। तो वो ऑलरेडी यहां दिया हुआ है x1 y1, और उसका, उस स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप चाहिए, स्लोप। तो आप जानते हैं कि किसी भी कर्व का जब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x बाय ए स्क्वायर आएगा, 2y डिवाइडेड बी स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0 आएगा। जब हम यहां से dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx, ये सॉल्व होके आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड ए स्क्वायर वाई। ये dy अपॉन dx निकला। जब ये dy अपॉन dx का वैल्यू, dy अपॉन dx का वैल्यू कहां पर, x1 y1 पर निकाल देते हैं, x1 y1 पर इसका वैल्यू निकाल देते हैं, ये वैल्यू हो जाता है माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड ए स्क्वायर y1, माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड ए स्क्वायर y1, ये हो जाता है। और ये आपको देता है क्या, एम टेंजेंट। एम टेंजेंट का मतलब हो गया स्लोप का, सॉरी टेंजेंट का स्लोप, स्पर्श रेखा का ढाल दे दिया, स्लोप दे दिया। लेकिन हमको तो नॉर्मल का इक्वेशन जानना है, तो इसलिए एम नॉर्मल, तो आप जानते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। If two straight lines are perpendicular to each other, then the product of their slopes will be -1, -1 के इक्वल होता है। तो अब देखिए -1 होता है तो इसको क्या करना है, बस रेसिप्रोकली साइन चेंज कर देना है, और साइन रेसिप्रोकली बदलने के बाद साइन चेंज कर देना है। तो ए स्क्वायर y1 डिवाइडेड बी स्क्वायर x1, ये जो हमको निकला है, ये हमको निकल गया क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये एम नॉर्मल निकल गया। अब हम इक्वेशन अगर निकालें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आप जानते हैं कि जब किसी स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप मालूम हो जाता है और एक पॉइंट मालूम हो जाता है जिससे वो पास हो रहा है ना, जिससे वो
पास हो रहा है तो इक्वेशन निकालना आसान हो जाता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम क्या लिखेंगे, y माइनस y1, क्योंकि x1 y1 से पास हो रहा है, डिवाइडेड x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप के जगह पर आपको ये आ गया। अब थोड़ा इसको अरेंज कर दिया जाए। अगर हम इसको अरेंज करना चाहें, ठीक है, इसको हम अगर अरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज करेंगे वो ध्यान दीजिए। थोड़ा अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है x माइनस x1 इसको ऊपर ला देते हैं यहां पे, ठीक है, इस ऊपर में इसको थोड़ा यहां नीचे लाते हैं, बी स्क्वायर इधर ला देते हैं। तो ये बी स्क्वायर अल्टरनेट चेंज हुआ तो बी स्क्वायर y माइनस y1 हो गया, और ये जो y1 है वो हम नीचे ला दिए। और ये फिर देखिए ए स्क्वायर इधर ऑलरेडी था, ये x माइनस x1 यहां ला दिए, और पहले से ही इसके नीचे x1 दिया हुआ है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए, ये ए स्क्वायर एक्स, थोड़ा ठीक से इसको देखिएगा, ए स्क्वायर एक्स आइए डिवाइडेड x1, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो बी स्क्वायर वाई बाई y1 होगा, वो उधर जाके माइनस हो गया, बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड y1। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर कीजिएगा, ये x1 डिवाइडेड x1 कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। इधर जो है ये देखिए y1 बाई y1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको आसानी से याद रहना चाहिए, ठीक ना। ये रिजल्ट हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम प्रूफ तो कर दिए, लेकिन आपको एज ए रिजल्ट इसको याद रखना है, एज ए रिजल्ट आपको इसको याद रखना है। तो चलिए इसको अब हम नोट में लिख देते हैं सीधे, है ना, सीधे नोट में लिख देते हैं। ऐसे नोट है यहां, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at any point x1 y1 to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 is given by ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। हेयर एम नॉर्मल, ये आपको याद रखना है एज ए फॉर्मूला, एम नॉर्मल क्या हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर y1 डिवाइडेड बी स्क्वायर x1, ये आपको एम नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। नोट, फर्स्ट नोट एक तरह से लिखे, और उसी में ये आपको सेकेंड नोट 2 भी आप इसको समझ लीजिए कि एम नॉर्मल। तो किसी भी इलिप्स के दिए हुए पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाला जा सकता है। अब आगे थोड़ा सा देखिए, इसी को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में बदलें, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो नोट 2 होगा। नोट 2 में आइए, इसको पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल भी कहा जाता है, पॉइंट फॉर्म और कार्टेजियन फॉर्म है ना, ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं नोट 2 में पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए क्या है।
द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा, थीटा का मतलब आप समझ चुके हैं पहले ही कि थीटा एसेंट्रिक एंगल है। थीटा क्या है? एसेंट्रिक एंगल है, जिसका मीनिंग आपको हम समझाए हुए हैं कि क्या होता है। थीटा का मतलब होता है ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, ये होता है। तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा टू द इलिप्स, किस इलिप्स पर? टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, ठीक है ना? देखिए ये इज गिवन बाय, अब जो इक्वेशन था पहले, क्या इक्वेशन था आप याद करिए, ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखने को डायरेक्ट लिख दें हम, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि x1 की जगह अब ए कॉस थीटा पुट कर दीजिए। तो जब ए कॉस थीटा पुट कीजिएगा तो ए कैंसिल होगा और तब लिखाएगा ए एक्स, और नीचे का कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, ए एक्स सेक थीटा। फिर उसी तरह y1 की जगह बी साइन थीटा पुट करिएगा तो बी बी कैंसिल, माइनस बी वाई कोसेक थीटा और इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका नाम देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना? तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 is given by a x sec theta minus b y cosec theta is equal to a square minus b square। ये आपको फॉर्मूला हो गया। सो कोई भी थीटा पर पूछ दे, ठीक है, किसी पॉइंट का अगर एसेंट्रिक एंगल आपको कह दे कि 30 डिग्री है तो थीटा की जगह आप इसमें 30 डिग्री पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको निकल जाएगा। अगर आपको कह दिया कि किसी भी पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल 90 डिग्री है तो आप थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वहां निकल जाएगा। तो जिस प्रत्येक पॉइंट का जहां कहीं भी आपको एसेंट्रिक एंगल दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, उत्केंद्र कोण दिया रहेगा, वहां पर आप बड़ी आसानी से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट नोट ये 3 था आपको, नोट 4 अगला नोट आइए, नोट 4 में आइए। नोट 4 कहता है एनी straight line y equal to mx plus c will be normal, क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है? नॉर्मल टू एन इलिप्स, किस इलिप्स पर? ठीक है, टू एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ, कंडीशन है, देखिए क्या कंडीशन है, सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये देखिए कंडीशन दे दिया यहां, ठीक है? ये कंडीशन आपको है नॉर्मलिटी के लिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो किसी इलिप्स पर नॉर्मल कब होगा, किसी भी इलिप्स पर नॉर्मल कब होगा, ये हमको जानना है। तो उसके लिए कंडीशन यहां हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है।
अब यही सी का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल के इसमें पुट कर दें तो हमको द स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, द स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। तो देखिए नोट 5 हम लिख दें यहां पर, इसी जगह पे नोट 5 हम लिख सकते हैं इसी के मदद से। आइए देखिए क्या है नोट 5, है ना। नेक्स्ट नोट 5 है, प्रत्येक नोट को आप लोग ढंग से समझिएगा, याद करिएगा, ये सब लर्न करने की चीज है। प्रूफ 11th क्लास में इसको प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, जब हम सब प्रूफ अलग अलग करके बताएंगे। अभी अगर एक एक प्रूफ करेंगे तो 15-15 मिनट का एक प्रूफ का वीडियो बन जाएगा, 10-10 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं अभी प्रूफ करना, सीधे आपको फैक्ट लिखा रहे हैं। और ये सब फैक्ट्स को आप एक जगह कलेक्ट कीजिए और उसको याद कीजिए और उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। देखिए नोट 5 क्या है, कहता है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एन इलिप्स, टू एन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, गिवन बाय, ठीक है, स्लोप फॉर्म y इक्वल टू, अच्छा ट्वेल्व्स कैन बी टेकन एज, आप यह भी यूज कर सकते हैं, कैन बी टेकन एज y इक्वल टू mx, अब प्लस माइनस, अब यहां से c का वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो रूट लगेगा तो यहां से m हो जाएगा, ये यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर इस पर रूट लग जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये आपको कंडीशन मिल गया यहां पर, और वहां पर मिल गया आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल। इसको अगर हम नाम दें तो कह सकते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ, द स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल, है ना, द स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल, ये हो गया। इससे पहले आप कार्टेशियन फॉर्म, पॉइंट फॉर्म देख लिए, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म देख लिए, और ये आपको अभी स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल है। नोट 6 में आइए, नोट 6 देखिए क्या है नोट 6। नोट 6 है, कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल, इज ए नॉर्मल to the ellipse, normal to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, then foot of the normal, foot of the normal is given by, is given by, क्या होगा सो देखिए फुट ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। इसमें अब ए स्क्वायर के नीचे आ जाएगा अंडर रूट सी का वैल्यू जो आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर एम के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। दोनों तरफ यहां प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, साइन चेंज नहीं होगा। टेंजेंट वाला में साइन चेंज होता था, इधर प्लस माइनस तो उधर माइनस प्लस, लेकिन नॉर्मल में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये नोट 6 हो गया। आइए हम नोट 7 देखें। ये फुट निकालने का हो गया। जैसे आप देखें कि अभी ये इलिप्स है और ये ऊपर से आया, इस पर नॉर्मल है, तो ये इसका फुट कहलाएगा। उसी फुट का कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक ना, फुट का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट नंबर नोट 7 में आइए, ठीक ना। नोट 7 हम लोग देखते हैं। नोट 7
नोट 7 क्या है? नोट 7 कहता है एनी स्ट्रेट लाइन Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू 0 इज ए नॉर्मल, क्या होगा? एक नॉर्मल होगा टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नॉर्मल होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर ये जो स्ट्रेट लाइन है Lx प्लस My प्लस N बराबर 0 एक नॉर्मल होगा। कहता है Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू 0 इस इलिप्स पर क्या होगा? नॉर्मल। कब? तो कंडीशन दिया, इफ कंडीशन है ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड एन स्क्वायर। ये कंडीशन आया, ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड एन स्क्वायर। ये याद रखना बहुत आसान है, आप इसको याद रखिए। ये कंडीशन हो गया नॉर्मलिटी के लिए कि ये स्ट्रेट लाइन तभी नॉर्मल होगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका नोट 8 है। नोट 8 देखिए क्या कहता है। नोट 8 कहता है कि देयर आर फोर नॉर्मल्स बाहरी बिंदु से किसी भी इलिप्स पर 4 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं? 4 नॉर्मल। तो देयर आर फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू एनी इलिप्स। किसी भी इलिप्स के बाहरी बिंदु से कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं? कितने नॉर्मल? 4 नॉर्मल। ठीक है। देयर आर 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू एनी इलिप्स। किसी भी इलिप्स पर बाहरी बिंदु से 4 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। 4 नॉर्मल। ठीक है। और वह पॉइंट जो है उस इलिप्स के प्लेन में ही होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो इलिप्स इस तरह का हुआ, पॉइंट 3D में ऊपर में स्पेस में ले लिया, वहां से 4 नॉर्मल। ऐसी बात नहीं, वह पॉइंट भी उसी प्लेन में है जिस प्लेन में इलिप्स है, और तब वहां से 4 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। देयर आर 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू एनी इलिप्स। ठीक है। नेक्स्ट नंबर नोट 9 समझिए क्या है। नोट 9 क्या कहता है? द फोर पॉइंट्स on any ellipse are called, the 4 points on any ellipse are called co-normal points। क्या कहलाएगा? co-normal points। कब? if they co-normal points ऐसे लिखिए, if the normals at those points passing through a common point, कहता है कि कोई भी इलिप्स अगर हमको दे दिया, और उस इलिप्स पर 4 बिंदु हम ले लें, 4 बिंदु। ठीक है ना। मान लीजिए ये इलिप्स है और इस इलिप्स पर हमको 4 पॉइंट है। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, और एक बिंदु है। मान लीजिए ये नॉर्मल लग नहीं रहा है कि परपेंडिकुलर, लेकिन हो सकता है एक यहां से मान लीजिए, एक ऐसे मान लीजिए, यहां से
एक इस पर मान लीजिए, इस तरह से सब पर नॉर्मल है और सब एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, पी से। ये जो पॉइंट ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी, इसको को नॉर्मल पॉइंट कहते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स, सभी के सभी को नॉर्मल पॉइंट है। एक ही इलिप्स पर 4 बिंदु, एक ही इलिप्स पर कितना, 4 बिंदु। 4 बिंदु क्यों? क्योंकि बाहरी बिंदु से जब हम टेंजेंट नॉर्मल खींचते हैं तो 4 नॉर्मल उस इलिप्स पर आ रहा है। कितने नॉर्मल आ रहे हैं? 4 नॉर्मल। तो चारों नॉर्मल उस इलिप्स पर उपस्थित चारों पॉइंट पर, चारों नॉर्मल जो हम खींचेंगे, 4 नॉर्मल्स, वो चारों नॉर्मल्स यदि एक ही पॉइंट से पास हो रहा होता है तो उस चारों पॉइंट को ऑल 4 पॉइंट्स आर सेड टू बी को नॉर्मल। ठीक है, को नॉर्मल पॉइंट्स। तो ये आपको को नॉर्मल पॉइंट्स हो गया। अब हम नोट नंबर 10 देखेंगे। नोट नंबर 10 क्या कहता है सो सुनिए। कहता है कि यदि 4 पॉइंट का को नॉर्मल पॉइंट, 4 को नॉर्मल पॉइंट्स का एसेंट्रिक एंगल दे दे, 4 को नॉर्मल पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल दे दे। आप तो जानते हैं कि इलिप्स पर उपस्थित किसी भी बिंदु का अपना एक एसेंट्रिक एंगल होता है ना। किसी भी पॉइंट का अपना एक क्या होता है, एसेंट्रिक एंगल होता है। तो कहता है उस सभी एसेंट्रिक एंगल का सम जो होगा, सभी एसेंट्रिक एंगल का जो सम होगा वह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। पाई का ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल नहीं होगा। जब भी होगा तो ऑड मल्टीपल होगा। कहने का मतलब 1 पाई आएगा, चाहे 3 पाई आएगा, चाहे 5 पाई आएगा, चाहे 7 पाई आएगा, इस तरह का आएगा। तो हम लिखेंगे इस तरह से। नोट 10 है हमारा ये। कहता है द सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स of all conormal points to any ellipse is odd multiple of पाई। विषम गुणनफल, पाई का विषम गुणनफल होगा। दैट इज इफ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ conormal points, then alpha plus beta plus gamma plus delta equal to odd, ठीक है, नेचुरल नंबर इनटू पाई, या यूं कहें कि इसको 2n+1 चाहे -1, इस तरह से 2n+1 पाई, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर 4 एंगल हमारे पास है, 4 एसेंट्रिक एंगल है और चारों एसेंट्रिक एंगल को नॉर्मल पॉइंट्स का है, तो उसका सम जो आएगा वह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। सो अगर कहीं पे लिख देता है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ एनी इलिप्स, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा में भी ऑप्शन ए दे देगा 6 पाई, बी दे देगा 8 पाई, सी दे देगा 7 पाई, डी दे देगा 10 पाई। तो इसमें ऑड कौन था? सी में 7 पाई आंसर हो जाएगा, बाकी सब इवन था। ये ध्यान रखना होगा आपको। 11 नंबर नोट में आइए। नोट 11 में 11 कहता है कि अगर आपको कहीं भी दे देता है इस तरह का कि 4 पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल, चाहे 3 को नॉर्मल पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल अल्फा, बीटा, गामा है ना। कह दिया इफ द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ 3 को नॉर्मल
points of any ellipse, the eccentric angles of three conormal points of any ellipse are alpha, beta and gamma, then sin alpha plus beta plus sin beta plus gamma प्लस साइन गामा प्लस अल्फा, साइक्लिक ऑर्डर में ले लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो ये सम आपको 0 आना है। टोटल क्या आएगा? 0। बात समझे ना? अल्फा प्लस बीटा आप देख रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा? आपको 0 के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान है। नोट 12 देखिए, नोट 12 क्या है? नोट 12 कहता है इफ द नॉर्मल एट एंड पॉइंट ऑफ एनी लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ एनी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, फोकस से पास करते हुए परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड जो होता है उसी को लेटस रेक्टम कहते हैं, या हम कहेंगे एनी डबल ऑर्डिनेट व्हिच पासेस थ्रू द फोकस। एनी डबल ऑर्डिनेट व्हिच पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इफ द नॉर्मल एट एंड पॉइंट ऑफ एनी लेटस रेक्टम पासेस थ्रू, कहां से पास करे? पासेस थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, छोटे वाले एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करे, देन ये प्रूव किया जा सकता है कि ई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 होगा। ई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उतना हमको आवश्यक नहीं है अभी। 2 दर्जन तो अब तक आपको हम लिख चुके हैं, 1 डजन लिख चुके हैं, आपको 12 रूल यहां पर हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे आपको जो है इसको अच्छे से कवर करना है, आपको याद करना है। इन सभी प्रॉपर्टीज के आधार पे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा। इनमें से सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना पॉसिबल है, आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से हम इतना प्रूव नहीं करते हैं। आपको सीधे फैक्ट हम देते हैं। उन सभी फैक्ट्स को एक जगह कलेक्ट कीजिए और उसे अच्छे से लर्न करने का कोशिश कीजिए और फिर उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, या प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने में सक्षम है तो प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में क्या हमें करेक्ट करना है, इन सब चीजों के बारे में आप कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने मैसेंजर, अपने टेलीग्राम, अन्य सोशल साइट्स के द्वारा आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।